तो कोई घबराहट नहीं, घबराहट इसमें क्या है? मुझे तो नहीं लग- मैदान में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। कोई चैलेंजिंग नहीं है। मैं हारी नहीं थी, हराई गई थी। डर सता रहा है कि कांग्रेस कहीं अंदर अंदर आपके साथ और तेजस्वी यादव के साथ खेला। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, अब से कुछ देर पहले ब्रेकिंग खबर आपको मिली होगी और अब मैदान में आ गई हैं रेखा गुप्ता, तेजस्वी यादव की प्रत्याशी रेखा गुप्ता, राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत रेखा जी से ही करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और एक और बार आपको हम बधाई देते हैं कि राजद की तरफ से आप मैदान में उतर गई हैं। कितनी घबराहट हो रही है? कोई घबराहट नहीं है। पिछली बार भी चुनाव में थे, इस बार भी चुनाव में हूँ और पिछले चुनाव के बाद से अभी तक मैं जनता के बीच ही हूँ। तो कोई घबराहट नहीं, घबराहट इसमें क्या है? आपको मालूम है ना कि हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है बांकीपुर। ऐसा कुछ नहीं है। हाई प्रोफाइल क्यों बन गई है भाई? मैदान में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। तो आ गए हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पिछली बार भी थी उनकी पार्टी, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन इस बार स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा ये रेखा जी? कोई चैलेंजिंग नहीं है। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जीत कर आ रही है और हालिया जो सरकार की नीति व्यवस्था, निधि व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जिस हिसाब से फेल्योर है, उस हिसाब से यहाँ की जनता राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दे करके सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार भी आप पर पार्टी ने भरोसा किया है, तो ऐसे में ये सवाल बिल्कुल लाजिम हो जाता है कि पिछली बार कैसे चूक गए, कहाँ पर गलती हुई, आकलन किया था रेखा जी ने? बिल्कुल वो चुनाव मैं हारी नहीं थी, हराई गई थी। क्या बात कर रही हैं? हारी नहीं थी, हराया गया? बिल्कुल, वो यंत्र और षड्यंत्र के नतीजे थे जिसमें मैं हार गई। जनता ने मुझे नहीं हराया। तो क्या फिर आप कोर्ट गई? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप कह रही हैं कि मैं हारी नहीं, मुझे हराया गया, तो क्या रेखा गुप्ता कोर्ट गई थी? सबूत थे आपके पास? इस बार जनता के कोर्ट में दोबारा हाजिर हूँ और जनता इस बार जिताकर भेजेगी। जिताकर भेजेगी। आप समझती है ना इतिहास को, जानती है ना कि बीजेपी का गढ़ है बांकीपुर। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछले 40 साल से एक ही परिवार को जनता मैंडेट देती रही, जिसका नतीजा है कि जनता बांकीपुर की जनता आज भी बांकीपुर में अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए खुद ही संघर्ष कर रही है। क्या होंगे मुद्दे रेखा जी? लगातार आप भी घूम रही हूँ कि मैं भी आपका सोशल मीडिया पेज देख रही थी, मैंने देखा कि लगातार घूम रही हैं। मैं जो विधायक का कार्य है वही करूंगी। बड़े बड़े वादे मेरे नहीं हैं कि मैं पूरे बिहार को संभाल दूंगी या सुधार दूंगी। जो बांकीपुर के एक विधायक का कार्य है मैं वो करके दूंगी और जनता की उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। जनता को दिखाऊंगी इस बार की बदलाव क्या होता है। तो बांकीपुर की जनता के मुद्दे क्या क्या हैं? जो एक मूलभूत समस्याएं जो होती हैं, जो मूलभूत समस्याएं, जनता की समस्याएं क्या होती है? नली, गली, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य। एक विधायक के कार्य यही होते हैं, इन्हीं सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना है। वो कार्य मैं करूंगी। वो कार्य आप करेंगे, लेकिन आप देख रही हैं ना कि कांग्रेस के लीडर्स जो है वो किस तरह से बयान दे रहे हैं। चाहे हम बात करें शकील अहमद खान के बयान की, हम बात करें ऋषि मिश्रा के बयान की, डर सता रहा है कि कांग्रेस कहीं अंदर अंदर आपके साथ और तेजस्वी यादव के साथ खेला ना कर दे। बिल्कुल नहीं। पूरे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो सब मिलकर इस बार बांकीपुर का चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग कांग्रेस के लीडर्स का जो बयान आ रहा है उस पर आपकी राय क्या है? अब मैंने तो नहीं सुनी और ऐसा कुछ है भी नहीं। ऐसा कुछ है भी नहीं। तो राजद की उम्मीदवार हैं कि महागठबंधन की उम्मीदवार हैं? साफ कर दीजिए, क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए। महागठबंधन की उम्मीदवार हूँ। तो क्या राहुल गांधी आएंगे आपके प्रचार के लिए? क्या तेजस्वी यादव आपके लिए मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये उनका चुनाव है, आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल का पूरे पार्टी का चुनाव है और पूरी पार्टी एक साथ एकजुट होकर, पूरे महागठबंधन के सारे घटक दल एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और इस बार जीत कर आएंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल है, अगर जीतती हैं, विधायक बनती हैं, जनता भरोसा करती है, तो क्या कीजिएगा? कुछ सोचा है? रोड मैप वगैरह तैयार किया? बिल्कुल सारे रोड मैप तैयार हैं और एक बार जीत कर आने दीजिए, आप ही को दोबारा इंटरव्यू दूंगी। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रेखा गुप्ता ने? साफ कह दिया है, ठोक करके कह दिया है कि जीत कर आने तो दीजिए और उसके बाद बताएंगे कि हम आगे क्या कुछ करते हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।